हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर ग्रेजुएट टेक्नीशियन और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट है, वो निकाले गए। 14 नवंबर 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया। इस जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो इसरो का एक मेजर सेंटर है, जो कि प्रीमियम रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है कंट्री का। इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट है वो निकल गए। आइए इसके ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। इसके एडवर्टीजमेंट नंबर है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म 14 नवंबर 2025 को 9:30 बजे से भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 को 5 बजे तक रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.scc.gov.in या www.careers.scc.gov.in के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत यहाँ पे ग्रेजुएट टेक्नीशियन जो कैंडिडेट्स है उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन दीव और जो संघ शासित प्रदेश है उसके यहाँ पे कैंडिडेट्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यानी यहाँ से जिन्होंने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जिन्होंने गुजरात राज्य से आईटीआई पास आउट किया, चाहे वो एनटीसी हो या एसटीसी हो, तो वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका एडवर्टीजमेंट 9 पेज का टोटल यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे रखा है, जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। मैं इंग्लिश के वर्जन में आप लोगों को अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट कर पाऊंगा। आप हिंदी में चाहो, यदि हिंदी लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल हो तो आप हिंदी में भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस की बात करें तो पोजीशन, सब्जेक्ट, फील्ड और ट्रेड्स आपको दे रखी है। आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी एंड इंग्लिश की क्वालिफिकेशंस है तो आपसे यहाँ पे मांगी गई है। तो इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1 से लेकर जो 6 तक की पोस्ट कोड है उसमें आपके पास में बीई, बीटेक, बीआर के क्वालिफिकेशन से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। और जो आगे 8 से लेकर 11 तक की जो यहाँ पे जो पोजीशंस निकाली गई उसमें ग्रेजुएशन रेस्पेक्टिव फील्ड में 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें कैंडिडेट के पास में फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है रिस्पेक्टिव ट्रेड्स में। फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कारपेंटर, वुड वर्क टेक्नीशियन, पेंटर जनरल, ड्रोट्समैन, मैकेनिकल मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, लैब अटेंडेंट, केमिकल प्लांट अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकालेगी। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है रेस्पेक्टिव फील्ड में। पोस्ट कोड ओनली इंडियन नेशनल से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। पोस्ट कोड 1 से 11 तक जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 28 वर्ष रखी गई है। पोस्ट कोड 12 से 28 के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300, टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 10,900, ट्रेड अप्रेंटिसशिप पोस्ट कोड 17 और 18 के लिए 10,560, पोस्ट कोड 1928 के लिए 11,040 रुपए पर मंथ यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलने वाले। जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए यहाँ पे रहने वाले। जिन कैंडिडेट के पास में मोर देन वन ईयर एक्सपीरियंस है या जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग अभी चल रही है या जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। जनरल इंक्वायरी के लिए आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी है, जिसके माध्यम से आप है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी डिटेल्स आपको दे रखी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड है
वो करनी है, तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे दे रखी है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे बुलाया जाएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो भी आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। तो आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे रख सकते हो। इसका प्रिंट आउट आपको एनी हाउ आपको निकालना जरूरी है। नीचे इंपोर्टेंट डेट्स है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, तो आप इंपोर्टेंट डेट्स है उसको भी रीड आउट है वो यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने आप लोगों को दे दी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। हालांकि मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है, careers.ssc.gov.in। तो इसके ऊपर अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। हालांकि सॉरी, जो इसका एक दूसरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है careers.ssc.gov.in, इसके ऊपर आप जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो आपको जरूर देखने को वो मिल जाएगा। 4 दिसंबर 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको अपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को यूज करते हुए यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट कर सकते हो। हालांकि इधर जो वैकेंसीज है उसकी पूरी डिटेल्स है वो आप लोगों को दे रखी है। जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया उसकी डिटेल्स भी आपको दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी आप लोगों को यहीं पे दे रखी है, तो आप इसको यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं, इसके नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।